friends, in this video we will read an easy explanation of the poem The Blessed Damozel by the poet Dizzy Rossetti. He was a great English poet of Victorian age, but before starting the poem we will take a look at some important points of this poem. So let's take a look here. So first and important point about the poem's poet Dizzy Rossetti, founding member of Pre-Raphaelite Brotherhood. प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड मीन्स अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, जिसे हिंदी में कलाकारों का समूह कहा जाता है। और फर्स्ट पब्लिकेशन इस पोइम का 1850 में हुआ। इस पोइम में टोटल स्टेंजास 24 हैं एंड राइमिंग स्कीम ABBCDB है। एंड द मेन थिंग अबाउट द पोइम इज द थीम ऑफ दिस पोइम, दैट इज लव यर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ सेपरेशन। लव मतलब प्रेम और यर्निंग मतलब लालसा। इसमें डेमोजेल की लालसा के बारे में बताया गया है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोइम वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट द डेमोजेल. Demoiselle is a young unmarried lady. She imagines herself in heaven. So let's begin the poem from first stanza. Here the poet says, the blessed damsel leaned out from the gold bar of heaven. Means the poet कहता है कि जो blessed damsel हैं, यंग लेडी, वो झुक रही हैं फ्रॉम द गोल्ड बार ऑफ हेवन। हेवन के गोल्ड बार, द बाउंडेशन ऑफ हेवन, गॉड की बनाई हुई हेवन के जो गोल्ड बाउंडेशन है वहाँ से डेमोजेल झुक रही है और देख रही है नीचे की ओर। देन द पोएट सेज हर ब्लू ग्रेव आइज वर डीपर मच देन अ डीप वाटर इवन। यहाँ पर इवन का मतलब इवनिंग से लिया गया है। तो पोएट कहता है कि उस डेमोजेल की आंखें उस गहरे पानी की तरह है जो शाम के समय पर रुका हुआ होता है। She had 3 lilies in her hand and the stars in her hair were 7. So now here the poet says the young lady has 3 flowers of lilies in her hand and 7 stars were beautifying her look of hair. And now we will read the second stanza. So here the poet says her robe ungirt from clasp to hem, no wrought flowers did adorn, but a white rose of Mary's gift on the neck melty worn. So यहाँ पर पोइट कहता है कि हर robe means a gown dress, ungirt means loose, from means से, clasp means an object that holds something together, means brooch. To hem, hem means a border of a garment cloth. द मीन ऑफ दिस सेंटेंस इज उस लेडी का गाउन जो अनगट था, ढीला था, फ्रॉम क्लास्प टू हेम, उस ब्रॉस से लेकर उस गारमेंट की बॉर्डर तक वो ढीला था। नो रोट फ्लावर्स डिड अडोन, ना कोई, रोट मीन्स गड़ा, फ्लावर्स मीन्स फूल, डिड मतलब था, अडोन मीन्स सजा। तो ना उस ड्रेस पर कोई फ्लावर जो गड़ा हुआ सजा हुआ था जो उसे ब्यूटीफाई कर रहा था, ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था उस पर। बट ए वाइट रोज ऑफ मैरीज गिफ्ट, लेकिन उसके पास था एक वाइट रोज, एक वाइट कलर का रोज जो मेरीज गिफ्ट था। मेरीज गिफ्ट मतलब हो सकता है कि वो हेवन की एक गॉडेस के बारे में बात कर रहा है पोइट यहाँ पर, जिसका नाम मेरी है। तो मेरी का वो दिया हुआ एक रोज था, वाइट रोज, ऑन द नेक मीटली वॉर्न, जो उसे ब्यूटीफाई कर रहा था, उसने पहना हुआ था। Her hair that lay along her back was yellow like ripe corn. Her hair that lay along her back means उसके जो बाल थे वो उसकी बैक पर आए हुए थे, was yellow like ripe corn, वो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो एक पीले पके हुए कॉर्न की तरह। मीन्स यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि डेमोजेल के हेयर बिल्कुल राइप कॉर्न की तरह येलो दिखाई देते हैं। ओके, सो नाउ talk about the third stanza of this poem that starts with her seemed she scare had been a day one of God's charioteers. जहाँ उसे लगता था कि वो एक दिन के लिए भी गॉड की चेरियस्टर मीन्स हु सिंग सॉन्ग्स इन गॉड्स प्रेज, जो भगवान के लिए भजन करता है, भगवान का गाना गाता है, उसे चेरियस्टर कहा जाता है। डेमजेल को बिल्कुल नहीं लगता था ये कि वो कभी एक दिन के लिए भी गॉड की चेरियस्टर बन पाएगी। बट द वंडर वॉज नॉट येट क्वाइट गॉन, और उसका ये आश्चर्य, उसकी जो सरप्राइजिंग थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। शी वॉज वंडरिंग टू थिंक अबाउट
How could she stay in heaven for a long time when she was thinking that she can't be stay there? From that still look of hers, और उसके उसी देखने के उसके लग रहा था कि उसे अभी तक इस चीज़ का यकीन नहीं हुआ है. Albeit to them she left her day. Albeit जो कि लवर है डेमोजेल का. Albeit to them. Albeit और बाकी सबको उसने उस दिन छोड़ दिया था. Had counted as 10 years. जो Albeit काउंट कर रहा था और वो कुछ 10 सालों के लिए हो चुका था. Albeit हर एक दिन काउंट किया जा रहा था. I know it will be little bit difficult to understand the poem, but rely on me. Me and you will make it easy in our way together. So keep patience and come to the fourth stanza of this poem. To one, it is 10 years of years. किसी एक के लिए ये 10 साल से भी ज़्यादा था. Yet now, फिर भी, and in this place, और इस जगह, surely she leaned over me. तो यहाँ पर एल्बाइट सोचता है, कहता है कि ज़रूर वो मुझ पर देख रही होगी, मुझे ऊपर से देख रही होगी. हर हेयर, ये उसके बाल ही तो हैं. वो ऑटम के वेदर में, सीजन में वो बोलता है कि ये उसके बाल ही हैं. ये ऑटम की लीव्स उसके बालों जैसी हैं, जो ऊपर से वो देख रही होंगी तो उसके बाल नीचे गिर रहे हैं. Surely she leaned over me, her hair fell all about my face. जो मेरे चेहरे पर, मेरे फेस पर गिर रहे हैं. The whole year sets apace. Sorry. Nothing the autumn fall of leaves. कुछ नहीं, the autumn fall of leaves. Autumn में जो leaves गिरती हैं ना, उसे बोला जाता है autumn fall. The whole year sets apace. उसका पूरा साल, उसका पूरा एक सीजन जो उसके लिए अभी तक यादगार बना हुआ है. इट वॉज द टेरिस ऑफ गॉड्स हाउस, जो गॉड की टेरिस पर बना हुआ है. दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन, जहाँ पर वो डेमोजल खड़ी हुई है. बाय गॉड बिल्ट ओवर द शेड ऑफ डेथ, जिसे भगवान ने बहुत ही ऊंचाई पर बनाया हुआ है. इन विच स्पेस इज बिगिन, जहाँ से यूनिवर्स शुरू होता है, जहाँ से स्पेस शुरू होता है. सो हाई दैट लुकिंग डाउनवर्ड थैंक्स, इतना हाई है वो जगह पे कि वहाँ से कुछ भी नीचे देखना बहुत मुश्किल होता है. वो बहुत ऊपर बना हुआ है. शी स्केयर कुड सी द सन, वो यहाँ तक कि सूर्य को, वो यहाँ तक कि सन को देखने के लिए भी डरती है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसे सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहा. Okay, so this is the end of this part, and we will read the more stanzas from this poem in next video. So keep continue.